अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो सबक नंबर 7 है, इसका लेक्चर नंबर 2 में हम इसका खुलासा आपके सामने बयान करेंगे। सबक हमारे पास है जी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, जिसके मुसन्निफ हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। ये बताते हैं कि दोस्ती दुनिया का एक अनमोल तरीन तोहफ़ा है और दोस्ती के कुछ उसूल भी होते हैं, मगर मुसन्निफ के यहाँ ये बात कही जा रही है कि अगर हम उन पर अमल करेंगे तो ही बावकार रहेंगे, वरना अच्छे दोस्त हमसे रूठ जाएंगे। फिर ये कहते हैं कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मसरूफियात का ख्याल रखना चाहिए और उनको बिला वजह जो है वो तंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर ये कहा कि हमें अपने दोस्तों के लिए आसानियों को पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही दोस्ती की गाड़ी जो है वो चल पाती है। और मुसन्निफ अगर इस तरीके से नहीं होगा और हम अपने असूल व ज़वाबित के मुताबिक दोस्तों के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर उसका नुकसान ये होगा जिस तरीके से मुसन्निफ ने अपना एक मौजू जो है वो लिखा है, और जिसका मौजू सुखन हमारे पास है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो दुख सुख में शरीक होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता मुसन्निफ के मुताबिक कि इंसान को जब वो इतना ज़्यादा तंग कर दिया जाए कि उसके जितने बाकी के तमाम मामलात हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाएँ। तो बिल्कुल इसी तरह से सज्जाद हैदर यल्दरम यहाँ एक कहानी की सूरत के अंदर बात को बयान करते हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुजर रहा था कि मेरी अचानक जो नज़र है वो एक फ़कीर पर पड़ी, जिसका कद जो है वो लंबा था और वो मांग रहा था और बड़े मुअस्सर तरीके से कह रहे हालत ज़ार जो है उसको वो बयान कर रहा था। सो 2-3 मिनट के वक्फे के बाद वो फिर अपनी रटी रटाई जो तकरीर है उसको दोहराता था। उसका अंदाज़ मुझे इस कदर पसंद आया कि मैं उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया। वो ये कहता था कि ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा हूँ, 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों का मोहताज हूँ। अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ, मैं भीख नहीं मांगता। मैं चाहता हूँ कि अपने वतन चला जाऊँ, मगर खुदा का कोई प्यारा मुझे घर नहीं पहुँचाता। कुछ ही देर के बाद दोबारा वो इन्हीं अल्फाज को दोहराता था, और मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनसे खैरात लेते हुए आगे बढ़ जाता था। मैं इसके बारे में, मुसन्निफ़ ये कहता है कि सोचता रहा और अपनी हालत का मुकाबला इससे किया, तो मुझ पर एक ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने इसे अपने से अच्छा पाया है। जैसा कि वो एक जगह पर कहता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं ये बात हसरत के साथ इस बात को सोच रहा था और ये बात कर रहा था कि ये खुदा का शुक्र है और इसे मुबारकबाद देनी चाहिए कि इसका कोई दोस्त नहीं है। मैं अपने दिल में बातें करते हुए मकान पर आया और खुशकिस्मत आदमी है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं, एक खुशनसीब शख्स यही तो मुझसे बढ़ गया है। यानी कि बहुत सारे मामलात के अंदर वो मुझसे ज़्यादा अच्छा था, जिसका मतलब ये है कि ये फ़कीर दिन दिहाड़े अपना रुपया ले जा सकता है, इसका कोई दोस्त रास्ते में ना मिलेगा और ना ही ये कह पाएगा कि भाईजान देखो पुरानी दोस्ती का वास्ता देता हूँ, मुझे इस वक्त ज़रूरत है, थोड़ा सा रुपया कर्ज दे दो। वो इन तमाम मामलात से भी मुबर्रा है। मुसन्निफ़ का ये कहना है कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर दुनिया में कुछ काम करना है तो फिर बातों ही में उम्र को नहीं गुजारना चाहिए, आपको निहायत अजीज़ दोस्तों को भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे इससे आपके दिल को कितना ही सदमा क्यों ना पहुंचे। शायद वो इस वजह से मिसाल देते हुए कहते हैं कि मेरे एक दोस्त अहमद फराज हैं, जिन्हें मैं भड़भड़िया दोस्त जो है वो कहता हूँ, यानी कि बहुत बातूनी है और निहायत माकूल आदमी है। मेरी इनकी दोस्ती निहायत पुरानी और बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन इनका आना जो है ये भूचाल के आने से कम नहीं है। यानी कि आते हैं तो मुकम्मल तौर पर इनका पता लगता है कि आ गए हैं। जब वो आते हैं तो कहते हैं कोई आ रहा है, क़यामत नहीं। इनके आने की मुझे दूर से खबर हो जाती है और मेरा पढ़ने लिखने का कमरा छत पर है तो शोर मचाते हुए ऊपर आ जाते हैं और दरवाज़ा इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा है और आंधी की तरह दाखिल होते हैं और फिर हंसते हुए कहते हैं आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। देखो मेरी वजह से लिखना बंद मत करो, मैं आपका हर्ज करने नहीं आया हूँ। तो खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला, तबीयत तो अच्छी है, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूंगा नहीं, 1 मिनट नहीं ठहरने का, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करनी थी, खुदा हाफिज़। अगले दोस्त का तज़किरा कर रहे हैं मुसन्निफ़ के। मेरे एक दोस्त मोहम्मद तहसीन है, जो कि बाल बच्चों वाले और दिन रात जो है फ़िक्र मुआश के अंदर जो है वो लगे रहते हैं और जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं। सो जब मैं काम से फ़ारिग होता हूँ और लेकिन इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि घंटा भर आरामदेह कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ, मगर तहसीन आए हैं तो इनसे मिलना ज़रूरी है। इनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून नहीं है। इसी तरह मेरे एक मुकद्दमेबाज दोस्त हैं जो जज की तारीफ़ करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होने वाली जो है वो लड़ाइयों का तज़किरा करते रहते हैं और मुखालिफ की बुराइयाँ भी करते हैं।
इसी तरह एक और दोस्त का तज़किरा कर रहे हैं मुसन्निफ़ यहाँ पर अपने इस मज़मून में कि शाकिर खान साहब जो है वो मौज़ा सलीमपुर के रईस और ज़िला भर में जो है वो निहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। एक मरतबा मुझे अपने यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत इसरार से मुझे सलीमपुर ले गए। मुझे लिखने के दौरान बार-बार परेशान किया गया, यहाँ तक कि बार-बार इसरार पर खाने के लिए चला जाता हूँ। वहाँ पर मेज़बान निहायत इख़लाक़ से फ़रमाते हैं कि चेहरे पर थकन मालूम होती है कि आप बहुत लिख डाला। देखो मैं ना कहता था कि शहर में ऐसी फ़ुर्सत और ख़ामोशी कहाँ। इसीलिए मैं ख़ामोशी इख्तियार करता और खाना खाना शुरू किया। वापिस आकर कमरे में ख़यालात को जमा करना शुरू किया। अचानक पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ़ नज़र आता था और मैंने लिखने की जो है वो कोशिश की करने के लिए मेज़ पर आकर बैठा तो साथ ही दस्तक हुई। नौकर इत्तला देता है कि साहब बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं, दोस्तों से मिलकर शाम को वापिस आए। खाने के बाद बातें हुई, दोस्तों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। एक दोस्त मेरे हैं जिनके बारे में मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि वो हमेशा मुझसे कर्ज़ माँगने आते हैं और एक दोस्त अरसा दराज से मेरी दावत करने के फ़िक्र में लगे रहते हैं लेकिन अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक और साहब का भी तज़किरा करते हैं कि जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये सब दोस्त जो है वो मेरे करम फरमा हैं, मगर अपनी तबीयत का क्या करूँ? साफ-साफ कहता हूँ कि इनमें से हर एक से कह सकता हूँ कि मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। शायर यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं, एक सबक भी दे रहे हैं और बज़ाहिरी तौर पर जो अपनी तहरीर से ये भी बता रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा तंग हूँ क्योंकि वो बेतकल्लुफ़ हैं, लेकिन वो अगले की असूल ज़वाबित का जो है वो ख़याल नहीं रखते, ना ही वक़्त का ख़याल रखते हैं कि अगला बंदा जो है उसके बारे में क्या सोच रहा है। और शायद वो ये सबक दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर अगर वो शख्स बहुत खुशकिस्मत है जिसका कोई दोस्त नहीं है, उसकी बुनियादी वजह शायद ये भी है कि वो खामोशी से अपना काम कर सकता है क्योंकि अपने काम के अंदर उसको कोई किसी भी किस्म का खलल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर सज्जाद हैदर यल्दरम ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर जिसका मौजू लिखा है जी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, यहाँ पर दोस्तों की जानिब से मिलने वाली तकालीफ और परेशानियों का तज़किरा यहाँ पर किया है निहायत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर। तो हमारा सबक जो है इसका खुलासा यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसकी मुकम्मल मश्क आपके सामने हल करेंगे।